जान करके रखेगी, क्या खिलाएगी रे? हाँ, एक भाई, 4 भाई, उसमें से एक को क्या है, 2 बेटा, एक बेटी, एक बेटा और 2 अपने। हम 2, हमारे 2, 4 है। बस सुबह का नाश्ता तैयार है। ये हम 2, हमारे 2, ये 4 है। सुबह का नाश्ता तैयार है। 2 पराठा, 8 पराठा, 4 अंडा तैयार है। बेटा कहीं से वो नौजवान आया है, आया देखा कि 8 पराठे तैयार है, 4 अंडा तैयार है। अरे पगली, तुझे पता नहीं ये 8 पराठा है? तबरी की तो गनल जाने के अगर है से दूधू है। बोला माँ बाप, बोला पागले है, इतनी उम्र हो गई अभी तक समझ नहीं आया। और रतियाला भटा के खेते अजीब रात वाला भात दे दिया है। वो ठंडी में अभी देख रहे, इस शुरू के ठंडी का आलम ये है। ये बाप रे बाप, देख रहे हैं ठंडी में अभी ये वो बाबू ऐसे रुमाल बांधे हुए लगता है, उसका मुंह में सब हवा घुसिए जाएगी। बाबू मुंह थोड़ा खोलो, जिसको ढकना था उसको खुले छोड़ दिया। ये सर को ढकना है तो उसको खुले छोड़ दिया। और अजीब हाल है, देखते हैं कटिंग, अजीब तरह का कटिंग है। इधर से लगेगा कि काना बैल चेर गया, काना बैल इधर से चल के खत्म कर दिया। और इधर से लगता है कि कोई आया था टमटम यानी घोड़ा, इधर से ले चल गया। अजीब रास्ता बना रहेगा। 1 2 3, कौन कौन रास्ता है रे? एक स्टीमर का है, एक हवाई जहाज का, जमीनी गाड़ी। अजीब, इधर से भी खत्म, इधर से भी खत्म, और सिर्फ ऊपर में रहेगा, और वो भी ऊपर ऐसे उठा दिया। ऐसा लगता है कि पेट का सारा गैस इधर भाग रहा है। सिस्टम बनाया, देखिए कितना स्टाइल से। अब जिसको ढकना चाहिए उसको खुले छोड़ दिया, और जिसको खुला रखना चाहिए उसको ढक दिया। उल्टा काम करते। हाँ, मैंने क्या कहा? उन नौजवान ने कहा ये 8 पराठे तैयार, 8 रोटी और 4 अंडा। बोला हम 2, हमारे 2, 2 सबके हो जाएंगे, 1 अंडा हो जाएगा। माँ बाप ने बोला तुमको अकल है? रात में याद बेची भात बचल है। हाँ, हे मुसलमान। और उसके बाद में सुबह सवेरे ही भयानक ठंडी में बूढ़ी माँ को दे दिया खाना खाना। हाँ, अल्लाह 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 की पनाह। 1 दूघा, 1 कटोरा, उसमें 1 हरी मिर्च। बेचारी बूढ़ी क्या करे, 1 हाथ के तरफ बरसी, 1 हाथ के तरफ, और उसके बाद में खा रहे। उसके बाद 8 दिन के बाद में पूरे गांव में हल्ला हो गया कि फलनवा की अम्मी जो है न चल बसी। हाँ, चल बसी। और उसके बाद में देखिए बोला नहीं, अभी कुछ सांस बाकी है। तब उसके बाद देखिए जो रोज बासी बर्तन घर पे खाना भी ना दे, उन बहुओं का ढकोसला देखिए, 1 कटोरी दूध लेके अब पहुंचे हुए। उसके बाद क्या करें? ले अम्मी पियो, पीते रे, ले मैया पियो, ले मैया पियो। हाँ, ले मैया पियो। दिलबर भाई बता रहे ये इधर नहीं होता, उधर होता है, इसलिए ये बता रहे। इधर भी होता है क्या? ले मैया पियो। अब की पीते रहे, जिस वक्त पिलाने का उस वक्त पिले भी नहीं किया। उसके बाद उठा के चम्मच से दे दिया, इधर दिया, इधर हरा। उसके बाद में पहली बारी छोटकी बारी आई है, ले मैया पियो। का पियोगे? अब अचानक बेचारी बूढ़ी माँ को हिचकी चढ़ी, और उसके बाद में 1 चम्मच हिचकी अंदर 1 चम्मच हो गया। उसके बाद मत पूछिए, पूरे गांव में सुन ले कुछ। अरे क्या सुनेंगे रे, तुम्हारी सास मरी है, हमको सुनने क्या, वही सुने के मर गई ना। ये असलहा चीजवा सुनबेन कर ले। अच्छा, ये असलहा है? आवाज नहीं जा रही है। अरे बताइए, सारी मेहनत बेकार है। असली एक जो बात है, असली है वो नहीं पहुंच पा रही।
आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही, अब पहुंच रही है। अब हमको समझ में आ गया कि इसको इससे हट कर नहीं बोलना होगा, मुकम्मल सट के बोलना होगा। और जरूरत पड़ेगा जिसको मुंह में ले बोलिए। क्या अब देखिए, सुन लिया कि नान जाने, अरे बताओगे तब तो। बोला ककरो हाथ से ना पीटा, हम तो जैसे गुट्टुक से। तब तो तुम जन्नती हो गई। जिस वक्त खाने के काबिल थी उस वक्त 6वें दिन में घर से बाहर। वो भेज दे उसके घर, वो भेज दे उसके घर। ये मुसलमानों, आज हम कितने बिगड़े हुए हैं, याद रखो। अभी मिन्नत माने, सर में दर्द, पाँव में दर्द, पेट में दर्द, बुखार, जुकाम, गश कबूल शुरू, मिन्नत पर मुन्नत कि अगर हम ठीक हो गए चादर चढ़ाएंगे गौस अली शाह के बारगाह में, चादर चढ़ाएंगे ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में, चादर चढ़ाएंगे गंजे शकर के बारगाह में, चादर चढ़ाएंगे निजामुद्दीन औलिया के बारगाह में। अरे चादर चढ़ाओ, मिन्नत मांग रहे हो, मैं कहता मिन्नत मत मानो, मैं ये नहीं कहता मिन्नत मानो। ये चादर भी चढ़ाओ, लेकिन गरीब नवाज के बारगाह में चादर चढ़ाने वाले, वलियों के बारगाह में चौखट दिखाने वाले, ख्वाजा बड़ी बड़ी गंजे शकर की तुम चादर पोशी करने वालों, उनके पर चादर लेकिन आज हम काफी दूर हैं, काफी इनसे दूर हैं माँ बाप की खिदमत से। लेकिन एक चीज रखिए, याद रखिए, आखिरी बात बता देता हूँ, सब इस बात को जानते हैं, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है, और जब वो दुनिया से गुजर जाते हैं तब समझ में आता है कि माँ क्या होती है और बाप क्या होता है। माँ बाप की खिदमत करो, और मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई है, तुम भी खिदमत करो। मेरे आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनो। आका ने फरमाया, नबी करीम ने फरमाया, सहाबा के दरमियान आका की सुभान पर ये गुजारी हो रही है। आका ने फरमाया, पैगंबर आज़म ने फरमाया, खातिमुल मुरसलीन ने फरमाया, ए मेरे माँ बहनों तुम भी गौर से सुनो। आका ने फरमाया, जो औरत शौहर के कहे बगैर खिदमत करती है, शौहर के कहे बगैर शौहर को दबाती है, गला वो तो बगैर कहले दबा देगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पाँव दबाना हो तो कहना पड़ेगा कि आज पाँव दबाओ। एक जगह पर ऐसी तकरीर मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो औरत शौहर के कहे बगैर अगर शौहर की खिदमत करती है, शौहर का पाँव दबाती है, शौहर का हाथ दबाती है, शौहर का सर दबाती है, हम गला नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, शौहर का सर दबाती है, शौहर का हाथ दबाती है, पाँव दबाती है। आका फरमाते अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को उहुद पहाड़ के बराबर 16 खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। इतना सवाब है। एक जगह पर मैंने इस हदीस पढ़ दी थी, तकरीर कर दिया था, नौजवान जब आधी रात को जलसे के बाद घर गया तो बीवी पूछी कि आखिर क्या क्या सुने, पूरी रात गुजार दिए, रात का कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है, क्या सुने? बोला बहुत अच्छी तकरीर सुने। बोला क्या सुने?
मेरा मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जो औरत जला बाबू जला, धुआं ले ले धुआं ले ले, पता चलेगा। अभी नहीं, ये जलसा कौन सी का है मालूम है? धुआं वाला। क्या कर रहे हैं? पूरे जटहा इलाके की सारी ठंडी जटहा भर में तुम्ही लोगों के पास चली आई। आ रहे हैं, आ कहा रहे हैं जी? वहीं जाते। ये देखिए कौन पार्टी वाला है वो? यू अलगे पार्टी है, वो धुआं पार्टी है। धुआं पार्टी अलगे है। सोचिए 40वां है, सबका 40वां होगा। अरे दुआ करो कि 40वां हो जाए। वरना कम ही लोग हैं जो 40वां करते कराते हैं। किस्मत वाली माए, किस्मत वाली बहनें, किस्मत वाले भाई, किस्मत वाले बाप जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी औलादों ने उनके लिए 40वां किया है। वो मुकद्दर वाले, और खुद मुकद्दर वाला वो है, किस्मत वाला है जो अपने मरहुमीन के नाम से सालिस सवाब की महफिलें करते हैं। 40वें की शक्ल में, तीजे की शक्ल में, सुषमाही की शक्ल में, बरसी की शक्ल में करते हैं। यकीनन जो वो नेक काम करते हैं, इंशाअल्लाह इसका सवाब या मरहुमा को अल्लाह अता फरमाएगा। साथ ही साथ जो जिक्र नबी का एहतमाम करते हैं, अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाएगा। और जितने लोग बैठे हैं जिक्र रसूल में हाजिर होते हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। एक बात मैं बताऊं, सुनने के लिए तैयार है? मैं क्या हदीस कर रहा था? आका ने फरमाया, जो औरत शौहर के कहे बगैर पाँव दबाती है तो अल्लाह ताला उसे उहुद पहाड़ के बराबर सोना रवायती दिगर चांदी खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। वो नौजवान घर गया, अपने बीवी से कहा, बहुत प्यारी हदीस सुन के आया। बोला कि हमको भी सुना दीजिए। बहुत प्यारी हदीस सुना हो, लेकिन सुनाऊंगा इतनी रात तक मैं जगा हूँ, इतनी आसानी से सुना दूंगा? बोला आप हमारे शौहर है, सुना दीजिए। शौहर ने मोहब्बत में सुना दिया। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जो औरत शौहर की खिदमत करता है बगैर कहे हुए, अपने से अगर शौहर का पांव दबाती है तो अल्लाह ताला उसको उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। तो बीवी हंसती है, कहते हम बुझो ये क्या देख लियो, देर देख लियो, कोला पसारे देर बुझियो। अच्छी बात है, वो ये नहीं कहेगी कि बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, एक हदीस आपने हमको सिखा दिया बोला पसार या ते घुरा के कई बोला देख दे। सोचने की बात है मेरे मुसलमानों, याद रखो, आज माँ बाप की मोहब्बत में साहिब खाना ने महफिल रसूल का एहतमाम व इंसराम किया है। ये 40वें की शक्ल में है। जनाजे की नमाज आप लोग कभी पढ़े हैं? कहियो किसी गांव में जाना हुआ है? अरे पढ़े कि नहीं? पढ़ते हैं इधर वाले लोग। जनाजे की नमाज कभी पढ़े हैं? अरे बोले ना, पढ़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाजे में एक चीज गौर कीजिए, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, जनाजा नहीं हो रहा लेकिन एक ना एक दिन होना है। क्या इससे इनकार है क्या? मरना सभी को है ना? अरे बोले भाई, मरना सभी को है, किसी को हमेशा इस दुनिया में रहना नहीं है। मौत से किसको रुस्तगारी है? मौत से किसको, अरे जोर से बोलो, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो तो कल अपने बारे में कोई नहीं बोल रहा है, क्या बात है? सब कर रहा नहीं है, ऐसा ही था। वो बार बार से कहता था, मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज वो तो कल फिर उसी की बारी है। मेरा घूरा घूम घाम के वही मरे, हम नहीं मरे। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है।
आज हम तो कल हम कोई और। इस तरीके से दुनिया से सभी को जाना है। जब ये कन्फर्म है कि इस दुनिया से जाना है, जैसे कि आप लोगों को ये कन्फर्म हो गया कि जटहा बर में जल से आमदे रसूल है, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का एक एहतमाम किया गया है, तो आप लोगों को जब ये पता चला तो इरादा किया कि नहीं कि जाएंगे। जब आप अरे सच्चाई से बोलिए, इरादा किया ना, इरादा किया ना कि जाएंगे। जाने यहाँ पहुँचने का इरादा आपने पहले कर लिया, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले इरादा आपका पुख्ता हो गया। यहाँ पहुँचने से पहले आपने जिस्म पे कपड़ा चढ़ा लिया। यहाँ पहुँचने से पहले घर से आपने 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी साइकिल आपने निकाल ली। यहाँ पहुँचने से पहले साइकिल में कितनी पैंडल मारे, कितने गियर गाड़ी को लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचे। लेकिन याद रखो, जलसा में आने से पहले, जलसा में पहुँचने से पहले, जलसा में हाजिरी के लिए आपने उसकी तैयारी की है। कपड़े का इंतजाम पहले कर दिया, गाड़ी का इंतजाम पहले कर दिया, पोशाक का इंतजाम पहले कर दिया। इसी तरीके से जनाब अकरम नवाज साहब ने अपने अपराधी के नाम से जाली का एहतमाम कर रहे हैं। लेकिन तारीख कौन सी है? 4 तारीख को फिक्रे आमदे मुस्तफा का एहतमाम है। लेकिन याद रखो, ये मैं इंतजाम 4 तारीख को नहीं कर रहे हैं। मैं इंतजाम हफ्ता दिन पहले, खाना आज आया है, लेकिन खिलाने का इंतजाम, देख का इंतजाम 4 दिन पहले, चावल का इंतजाम 4 दिन पहले, और जब खाना खिलाया जाने वाला है तो बहुत बड़ा से जो है इंतजाम शुरू है। चूल्हे पे खिलाया जाएगा ईशा के बाद, जोहर के बाद ही चावल को पकाया पहले गया है, खिलाया ईशा के बाद तैयारी पहले ही आ रही है। एक चीज और कोई मुंबई को जबर करता है, बम्बई जाने वाला है, दिल्ली जाने वाला है, उड़ीसा जाने वाला है, लेकिन टिकट देखो 2 महीना पहले मिलता है, टिकट 2 महीना पहले मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने पहले टिकट क्यों बनवा ली है? आपने पहले टिकट को कन्फर्म करवा लिया है। जब आप देते हैं जाना तो 2 महीने के बाद हो, लेकिन उसकी इंतजाम पहले से करना है ताकि हमारी टिकट कन्फर्म हो जाए। उसकी लोगों के साथ सफर करें, कोई कोई दखल न करे। हम उस पर कभी चाहे आए तो सो के जाएंगे, चाहे आए तो बैठ पे जाएंगे। मैं कहता हूँ जब भाई का सफर के लिए देखा है, जब आप आते हैं 6 महीने के बाद वापिस हो जाओगा। मैंने कहा 6 महीने के बाद फिर आपने मस्कत में आना है, उसकी तैयारी 2 महीने पहले कर रहे हो। लेकिन याद रखो, उसकी तैयारी आई जाती है। आपको मालूम है इस दुनिया से जाना है, सभी कोई बनना है, तारे फर्जी से कुछ बनना है। बताओ तेरे पास कोई नहीं जारी है, तेरे पास कोई नहीं जारी है, तेरे पास कोई दोष है, कुछ भी नहीं। कब्र में जाना है, लेकिन बताओ कब्र में सवालों जवाब उसकी कामयाबी के लिए हमने दुनिया में कौन तैयारी की है? हश्र के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। बताओ वहाँ कामयाबी पाने पड़ेंगे, हमारे पास कौन तैयारी है? कामयाबी ही नहीं करनी है। अगर चाहते हो जैसा हमारा नारा है, जैसा हमारा अकीदा है, जैसा हमारी हमारा मसलक है, जैसे हमारा दीन है, जैसा हमारा मजहब है, जैसा हमारा धर्म है, हमारी पाक है, बुलंद भागा है, इसी तरीके से हमारा आदम है, बुलंद भागा हो। ये हम दुनिया में रहे हैं, तैयारी करें, दुआ मांगो, लेकिन आपकी तैयारी करो, सुबह को दिमाग में रखो, ये हमें करना है, उसकी तैयारी करें। सुबह की नमाज अज़ान होने के तो अल्लाह नमाज़
लेकिन आज हम इससे